चिंताओं से फ्री होने के लिए, बाप समान नॉलेजफुल बनने की, बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरन करते रहने की, रूहानी सर्विस कर अपनी प्रारब्ध बनाने की, पुराना सब कुछ ट्रांसफ़र कर देने की, सदा काल के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनाने वाले शिव पिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सभी के प्रति आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना रख परिवर्तन करने की विधि अपनाकर बेहद सेवाधारी बनने का वरदान दे रहे हैं वरदाता परमात्मा। ज्ञान मार्ग पे चलने वाले ज़्यादातर लोगों को ये नेचुरल आश रहती है कि उनकी खास संबंधी में से कोई बदल जाए, घर वाले साथी बन जाएं, अच्छी भावना है। परंतु जब हम ईश्वरीय परिवार के बनते हैं तो हम बेहद के पिता परमात्मा के बन जाते हैं। इस विधि से हमारी दृष्टि और वृत्ति बेहद की हो जानी चाहिए। समझते रहें कल्याणकारी परमात्मा। अब सिर्फ हद को अपना नहीं समझना है, सिर्फ उन्हीं के लिए कल्याणकारी नहीं सोचना है, क्योंकि अब जब हम ऐसा करते हैं तो हद की दीवार बन जाती है जो हमारी शुभ कल्याण की भावना को उन आत्माओं तक पहुंचने नहीं देती है। विश्व कल्याणकारी परमात्मा के हम बच्चे हैं, तो जैसे परमात्मा विश्व की सभी आत्माओं प्रति शुभ भावना शुभकामना रखते हैं, किसी से कोई फर्क नहीं करते, सभी प्रति एक समान कल्याणकारी सोचते हैं, ऐसे ही हम सब भी बेहद के सेवाधारी हैं। तो अब तो सारे विश्व की आत्माएं ही हमारा परिवार है। तो सभी के प्रति आत्मिक भाव व बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से सभी प्रति शुभ भावना रखनी है कि सभी आत्माएं बदल जाएं, सभी आत्माएं प्रभु की बन जाएं। जब सभी के प्रति दिल से ऐसी शुभ भावना रखेंगे तो उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। समझ देते हैं कि यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। किसी भी एक आत्मा प्रति भेदभाव नहीं हो तो क्लीन मनसा कहलाएगी। स्वच्छ मनसा से ही हम सभी आत्माओं प्रति निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं। बीच में कोई देह के नाम, रूप, मर्तबे, जाति, धर्म का भान न हो। सभी आत्माओं प्रति सदा कल्याणकारी शुभ भावना शुभकामना हो तो उसमें हद के संबंध भी होंगे, उनके प्रति भी आत्मिक भाई भाई की दृष्टि वृत्ति होगी। ऐसी शुभ भावना का फल अवश्य प्राप्त होगा। सभी आत्माओं के प्रति शुभ कल्याण की भावना रखने से, परिवर्तन का कार्य करने से बेहद के सेवाधारी बनेंगे, तब बाप समान कहलाएंगे और सेवा मनसा सेवा कहलाएगी। बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान और योग से स्वच्छ बनाकर, तरकश बनाकर, उसके ज्ञान रत्नों का प्रयोग कर ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर निर्भयता से माया को ललकारने वाला महावीर योद्धा बनना है। ज्ञानवान बुद्धि में हो तो माया के वशीभूत हो नहीं सकते हैं। जिंदगी में क्यों, क्या, कैसे, ऐसे कैसे के प्रश्न ही खुशियाँ छीन लेते हैं। ज्ञान के सागर परमात्मा हर प्रश्न का जवाब और ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज स्पष्ट कर बताते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए स्पष्ट कर समझाते हैं। क्या करना चाहिए उसे करके अनुभव करने की समझ देते हैं, अर्थात मास्टर नॉलेजफुल होने को कहते हैं। जब हर बात की समझ मिल जाती है, जब शक्तियों को, गुणों को, ज्ञान को यूज़ कर अनुभव कर लेते हैं, जब ईश्वरीय शिक्षा प्रमाण कोई कुछ भी करे और हम रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन करेक्शन कोटेशन सुनाने का कार्य नहीं करके देखते हैं, जब शांत, सुखी, संतुष्ट, खुश, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप होकर रहते हैं, तो जो अनुभव और प्राप्ति होती है वो खुशी और सुकून देती है। ऐसे में परमात्मा कहते हैं कि हमारा दिमाग तो खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए। जो भी हो रहा है कल्याण अर्थ हो रहा है। बाप समान मास्टर नॉलेजफुल हो गए हैं तो खुशियों से सदा भरपूर रहना है। भक्ति मार्ग में तो परमात्मा को नहीं जानते, इसलिए जो भी देते भगवान के नाम पर इनडायरेक्ट देते थे, परंतु संगम युग में तो परमात्मा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। तो इस समय डायरेक्ट बाप को अपना सब कुछ देते हैं, अर्थात अपना तन, मन, धन, संबंध, संपर्क सब प्रभु समर्पण करते हैं। तो रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मालामाल बन जाते हैं। प्रभु समर्पण कर कहीं इतराएं ना, प्रभु समर्पण कर कहीं हम इतराएं ना कि हमने कुछ दिया, क्योंकि जो भी हम देते हैं वो कूड़ा कीचड़ा ही है, क्योंकि सब देह अभिमान से भरा हुआ है, विकारी है। जो हमारे किसी काम का नहीं है वही सब ट्रांसफ़र करने को कहते हैं। करेंगे तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। प्रभु समर्पण करने से तन, मन, धन, संबंध सब प्रभु की अमानत बन जाता है और फिर उसे ट्रस्टी बन यूज़ करने से सफल हो जाता है, जिसके रिटर्न में फिर निरोगी काया, सुंदर मन, प्योर धन और संबंध मिलते हैं।
आत्मा समझ रहना है, न कि शरीर, क्योंकि हम अविनाशी आत्मा इस शरीर का आधार लेते हैं पाठ बचाने के लिए। आत्मा समझ ज्ञान मुरली सुननी है, तब यथार्थ समझ में आएगी। आत्मा समझने से ही परमात्मा को भी एक्यूरेट समझ सकेंगे। आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते हैं, स्वधर्म स्वरूप संबंध करते हुए नहीं जानते हैं, इसलिए उल्टे चल रहे हैं, इसलिए ही सभी दुखी हैं। अभी चैतन्य सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा से समझ मिली है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है और कैसे बाप आकर राजधानी स्थापन करते हैं, कैसे शूद्र जीवन से अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाकर रचना रचते हैं और फिर मनुष्य से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनाते हैं। बुद्धि रूपी ताला अभी खुला है। समझ मिली है कि हम आत्मा रूपी एक्टर्स हैं। क्रिएटर डायरेक्टर परमात्मा के डायरेक्शन पर चलना है। नॉलेजफुल वर्ल्ड अथॉरिटी परमात्मा से मिल रही नॉलेज को बुद्धि में रखेंगे तो अपार खुशी रहेगी। भक्ति मार्ग के शास्त्र कहते हैं सिर्फ पूजा करते रहो, परमात्मा कहते हैं पूजनीय बनो। सच्ची नॉलेज सत्य परमात्मा द्वारा मिलती है और हम सब उसके पात्र बनते हैं। सब कुछ जान जाते हैं जो दुनियावी पढ़ाई द्वारा नहीं जान पाया कोई। उनकी हम संतान है प्रभु की, तो हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। ये उम्मीद रखते हैं परमात्मा हम आत्माओं से। तमो प्रधान से अब हमें सतो प्रधान बनना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाते समय याद रखना है कि रिटर्न जर्नी है। वापसी में तमो प्रधान से तमो, फिर रजो, फिर सतो की खाद निकालते हुए सतो प्रधान बनना है। तो तमो रजो के साइड सीन्स आएंगे, आत्माएं भी मिलेंगी, ऑपोजिशन भी होगी, टकराव वाली बातें भी आएंगी, लेकिन साक्षी को देखते हुए नहीं देखना है और सेवाधारी बन श्रेष्ठ कर्म करते रहना है। पहले की तरफ रिएक्ट नहीं करना है, स्व स्थिति में रहकर पाठ बचाना है, तब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमर लोक में चले जाएंगे। स्वर्ग का राज्य भाग्य परमात्मा से लेना है, उनकी श्रीमत पर चलकर ही ले सकेंगे। देवी देवता बनाकर फिर उनके राज्य करने के लिए पैराडाइज स्थापन करते हैं परमात्मा। इम्पेरिशेबल परमात्मा इम्पेरिशेबल आत्मा को जन्नत में जाने लायक बना रहे हैं। तमो प्रधानता के कांटों को निकालने की विधि बताकर कांटों के जंगल से निकलकर फूलों के बगीचे में चलने का निमंत्रण देते हैं हेवनली गॉडफादर। खिवैया परमात्मा से आत्मा और शरीर रूपी नैया को चलाना सीख। परमात्मा संग कलयुग को पार कर मुक्ति धाम अर्थात शांति धाम और जीवन मुक्ति अर्थात सुख धाम जाना है। साथ चलेंगे तो सेफ रहेंगे, ज्ञान का मनन करते रहेंगे, पिया परमात्मा संग रहेंगे तो ज्ञान की वर्षा में स्नान करते रहेंगे और सब तरह की फिक्रों से चिंताओं से मुक्त रहेंगे। सत्य परमात्मा पिता संग जाना है तो पाप समान बनना है, नॉलेज से फुल बनना है। दुख करता सुख करता रूहानी बाप सुप्रीम रूह के हम रूहानी बच्चे हैं, तो हमें भी मास्टर दुख करता सुख करता बनाते हैं। पवित्रता सुख शांति का वर्षा भी देते हैं हम आत्माओं को। जितना सच्ची पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी सच्ची कमाई करेंगे और उतना ही ये सच्चा व्यापार करेंगे। नॉलेज के साथ ये धंधा भी है, पुरानी चीज़ें हमारे काम में नहीं आएंगी, इसलिए जीते जी सत्य परमात्मा को सब सौंप कर किस जन्मों के लिए लेते हैं तो उत्तम पुरुषार्थ करना है। श्रेष्ठ कर्म श्रीमत प्रमाण चलने से बनते हैं और श्रेष्ठ कर्म करने से अकर्म बनते हैं, अर्थात कार्मिक कोई बंधन नहीं बनता है। इसकी समझ अभी मिलती है। श्रीमत के विपरीत चलकर जब देह के भान और अभिमान में कर्म करते हैं तब वे कर्म बनते हैं। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि आत्मा समझकर श्रीमत प्रमाण कर्म करो। सच्ची गीता से अर्थात परमात्मा की ज्ञान मुरली से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। देह अभिमान में किए गए उल्टे कर्म के हिसाब किताब चुकता होने के लिए विनाशकारी आफतें आनी हैं। ऐसा होने से पहले सच्चे मुख वंशावली बन जो भी सत्य परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते हैं उसे जरूर मानना पड़े। श्री श्री परमात्मा की श्रेष्ठ मत से ही हम आत्माएं श्रेष्ठ बन रुद्र की माला का दाना बनेंगे। बेहद के बाप से बेहद की नॉलेज लेकर बेहद का वर्षा लेना है। लिबरेटर परमात्मा गाइड कर रहे हैं कि योग बल का घृत डालो तो जागती ज्योत अर्थात आत्म अभिमानी बन जाएंगे। ओम शांति।